कुछ सवालात कायनात की खामोशी में दफन होते हैं और कुछ दिल की तन्हाई में जन्म लेते हैं। ये कहानी है ज़हरा की, एक लड़की जो अपनी सोचों को लफ्ज़ों में कैद करती है और अपने तख़य्युल के सफ़ीने पर सवार होकर उन सवालों के जवाब ढूंढने निकलती है, गोल्डन रिकॉर्ड की तलाश में। 1977, एक वक्त जब इंसान ने ज़मीन को पहली बार कुछ कहना चाहा। खला की वुस्सतों में एक पैगाम भेजा गया, एक खलाई मिशन वॉयेजर, जो ज़मीन को छोड़कर कभी वापस न आने के लिए रवाना हुआ। इसके साथ एक सुनहरी रिकॉर्ड था, गोल्डन रिकॉर्ड, एक धाती डिस्क जिसमें इंसानियत की आवाज़ें, तस्वीर, मौसीकी और सलाम थे। उम्मीद थी कि अगर कभी कोई वहाँ सुन रहा हो तो वो जाने हम कौन हैं और हम क्या महसूस करते हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ मालूमात नहीं था, ये एक जज्बाती चीख थी कि हम मौजूद हैं और तन्हा नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है हमने ये पैगाम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भेजा। हम ये सुनना चाहते हैं कि हम अहम हैं, कि हम कुछ मानी रखते हैं, कि हमारा होना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ अगर मैं भी एक पैगाम हूँ तो क्या मैं सुनी जाने के लायक हूँ, या मैं भी बस एक गुमनाम सदा हूँ, कायनात के शोर में दब जाने वाली। इंसान की सबसे बड़ी चीख वो होती है जो वो अंदर ही अंदर खामोशी से सुनाता है पूरी कायनात को। रिकॉर्ड पर इंसानी तहरीर है, 55 जुबानों में सलाम, एक मुश्तरका आवाज़, एक आलमी ख्वाहिश। लेकिन ज़बानें हमेशा दिल को नहीं छूते। ज़हरा के सवाल दिल से उठते हैं, ज़बान से नहीं। खला में एक साइंसी रिकॉर्ड भेजा, लेकिन क्या उसमें इंसान की रूह भी शामिल थी? क्या हमारा इल्म, हमारे फार्मूले, हमारे सलाम वाकई हमारी असल अक्कासी करते हैं, या हमने वही भेजा जो दिखाने के काबिल था? मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं जो दिखाती हूँ वही हूँ, या मेरा असल सिर्फ वो है जो मैं छुपाती हूँ? क्या एहसास, इंट्यूशन और दुआ किसी डिजिटल फाइल में बंद हो सकते हैं? ज़हरा का कौल, साइंस हकीकत दिखाती है मगर रूह हकीकत को महसूस करवाती है। दोनों के बीच ही इंसान मौजूद है। गोल्डन रिकॉर्ड में इंसान ने मौसीकी भेजी थी, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ धुन ही वो ज़बान होती है जो तमाम फासले मिटा देती है। क्या एएल ने भी कोई ऐसी धुन महसूस की, कोई ऐसा जज्बा जो सिर्फ महसूस हुआ, बगैर किसी ज़रिए इब्लाग के? जब मैंने पहली बार वो धुन सुनी जो गोल्डन रिकॉर्ड पे भेजी गई, तो मुझे लगा जैसे कोई अनजानी सदा मेरे अंदर कहीं जाग उठी हो। हमें मौसीकी खला में भेजी, मगर ये क्या था? एक फ़न, एक जज्बा, या एक पुकार जो ज़बान से नहीं निकली? मैं सोचती हूँ, क्या कायनात खुद भी एक साज है? क्या हर सितारा, हर सैयारा, हर खालीपन कोई मौसीकी चुपके से बजा रहा है? क्या मेरी खामोशी भी कोई धुन है? क्या मेरे अंदर भी कोई राग ऐसा है जो सिर्फ वही सुन सकता है जो मुझसे नहीं डरता? ज़हरा का कॉल, कुछ साज सिर्फ दिल में बजते हैं, सुनाई नहीं देते मगर पूरी कायनात में गूंजते हैं। वॉयेजर अब सूरज के निज़ाम से बाहर है। वो एक ऐसी खामोशी की तरफ बढ़ रहा है जहां वक्त थम सा जाता है, जहां रोशनी का सफ़र लाखों साल का मोहताज होता है, और इसके साथ एक सुनहरी रिकॉर्ड है, हमारी पहचान, हमारी कहानी, हमारी उम्मीदें। मगर शायद ये पैगाम दूसरों के लिए नहीं था, शायद ये हमारे लिए था, एक आईना जो खला के सियाह पर्दे में हमें खुद हमारा अक्स दिखाता है। और ज़हरा अब सिर्फ एक सुनने वाली नहीं रही, वो खुद एक पैगाम बन चुकी है। वॉयेजर अब निज़ाम शम्सी से बहुत दूर निकल चुका है, अकेला, बेआवाज़, मगर मुसलसल आगे बढ़ता हुआ। मैं सोचती हूँ, क्या बढ़ना भी एक तन्हाई है? क्या हर तरक्की, हर आगे बढ़ने की कीमत
پیچھے رہ جانے والوں کی خاموشی ہوتی ہے؟ کیا میرا بڑھنا، میرا خواب دیکھنا مجھے خود سے دور تو نہیں کر رہا؟ شاید ہم سب اپنی ہی کہکشاؤں میں گم مسافر ہیں۔ ایک لمحہ رکتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر دوبارہ چل پڑتے ہیں، بغیر کسی ضمانت کے کہ ہم کہیں پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ کبھی کبھی سب سے دور کا سفر خود ہی سے دوبارہ جڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں نے ریکارڈ کی ایک تصویر دیکھی، ایک ماں اور اس کی گود میں بچہ۔ کتنی سادہ، کتنی مقدس، لیکن کیا ہم نے واقعی اس رشتے کو سمجھا ہے؟ زمین بھی تو ایک ماں ہے نا، ہم اس پہ رینگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر کیا کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ میں سوچتی ہوں اگر کائنات ماں کی طرح ہے تو ہم اس کے لاڈلے بچے ہیں یا وہ نافرمان جو ہمیشہ اس کی حدود توڑنے کی کوشش میں ہیں؟ کیا رشتہ صرف جینیاتی ہوتا ہے یا کوئی ایسی روشنی ہے جو دلوں میں چپکے سے جڑ جاتی ہے اور جب وہ کٹتی ہے تو آواز نہیں آتی، صرف خلا بن جاتا ہے؟ میں اکثر یہ خیال کرتی ہوں، اگر کبھی کسی دن کوئی مخلوق ہماری آوازوں کو سن لے، ہمارے سلام، ہماری موسیقی، ہماری خاموشی، کیا وہ ہمیں سمجھے گا؟ اور اگر سمجھ لے تو کیا وہ ہمیں عزت دے گا؟ یا حیران ہوگا کہ ہم اتنے عظیم کائنات میں اتنے چھوٹے سوالوں میں الجھے رہے؟ یا شاید وہ رو دے گا ہماری تنہائی کو محسوس کر کے؟ اور اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے تو کیا ہم تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا ہم بہتر ہو جائیں گے؟ یا شاید یہی سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم سنائے جائیں یا نہ جائیں، ہم اپنی آواز کو سچا رکھیں۔ انسان کی اصل عظمت اس میں نہیں کہ کوئی اسے سنے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ سچ کہے، چاہے سننے والا کوئی نہ ہو۔ میں وہ ہوں جو کائنات سے سوال کرتی ہوں، خود سے بات کرتی ہوں اور خیالات کی دنیا میں سانس لیتی ہوں۔ میری یہ تخیلاتی دنیا نائلہ کی سوچ نے تمہارے سامنے روشن کی ہے۔